नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के कल विधानसभा सत्र आहूत करने और फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश के साथ ही वहां पे सियासी हलचल बढ़ गई है। जहां एक तरफ सरकार और डिप्टी स्पीकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और बागी गुट मिल करके उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने के लिए रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। बागी गुट के जो नेता हैं एकनाथ शिंदे, वो पूजा पाठ कर रहे हैं कि कैसे उद्धव सरकार की विदाई हो। जरा देखिए एकनाथ शिंदे कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, उधर बागियों को अब गुवाहाटी से गोवा ले जाया जा रहा है। वहाँ पे रात भर वो ठहरेंगे और फिर सुबह जो है उनको मुंबई लाया जाएगा। ठीक इसी तरीके से बीजेपी ने भी अपनी सभी विधायकों को बुला लिया है और होटल में वो ठहराने जा रहे हैं, ताकि जब तक कल फ्लोर टेस्ट न हो जाए तब तक वो सभी एक साथ एकजुट रहें। इसी तरीके से एनसीपी और कांग्रेस भी अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए एक जगह पे रोक रही है। उधर दो बड़ी बैठकें हो रही हैं। एक तरफ शरद पवार बैठक कर रहे हैं जिसमें तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया है रणनीति बनाने के लिए। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस मीटिंग कर रहे हैं जिसमें आशीष शेलार से लेकर के और पाटिल तक सभी शामिल हो रहे हैं। और इस बात पे चर्चा हो रही है कि कैसे जो है रणनीति बनाई जाए ताकि कल उद्धव सरकार गिर जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, जब डिप्टी स्पीकर ने बागी 16 विधायकों को नोटिस जारी किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। उस दौरान डिप्टी स्पीकर जो नरहरी हैं, उनके वकील ने ये मुद्दा उठाया था कि यदि इसी बीच में फ्लोर टेस्ट कराने की जुगत लगाई जाती है, उस स्थिति में क्या होगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट किया था कि आपके लिए भी अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। उसी को आधार बना करके खबर आ रही है कि डिप्टी स्पीकर और सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 11 तारीख तक सभी जो भी नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें रोक दिया गया है, यानी कि डिप्टी स्पीकर बागियों को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। तब बीच में राज्यपाल कैसे इतनी जल्दीबाजी में वो विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला सकते हैं और फ्लोर टेस्ट कराने की का निर्देश कैसे दे सकते हैं। आपको बता दें, इसको लेकर के संजय राउत जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं और उद्धव ठाकरे के राइट हैंड बोलते हैं, खूब बोलते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि किस तरीके से रॉकेट के गति से राज्यपाल ने ये निर्देश दिया है और जो उनकी फाइलें हैं वो किस तरीके से साल भर से अटका करके उन्होंने रखी है, यानी कि एक तरह से उन्होंने तंज कसा है। तो कुल मिला जुला करके अचानक महाराष्ट्र में गतिविधियाँ बढ़ गई है और सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई है। अचानक क्या, जब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी उसी दिन से ये प्रक्रिया चल रही है। अब देखते हैं कि दोनों तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, कौन अपनी रणनीति में कितना सफल होता है। क्योंकि एक बात तो साफ है कि जो संख्या बल है वो बीजेपी और बागी गुट के पास है। उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में आ चुकी है, लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए उनके पास भी एक तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको डिप्टी स्पीकर ने माना। ठीक उसी तरीके से दूसरे पक्ष पे भी ये आदेश अप्लाई होना चाहिए और इतनी जल्दीबाजी में सत्र बुला करके फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। अदालत के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। यानी कि उद्धव ठाकरे सरकार, डिप्टी स्पीकर, शरद पवार, कांग्रेस की रणनीति ये होगी कि किसी तरीके से इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए और कानूनी पेचीदगियों में फंसाया जाए। जबकि अब जो जल्दीबाजी है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को है कि तत्काल सरकार बना करके और वो सरकार चलाना शुरू करे, क्योंकि जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही महाराष्ट्र और मुंबई के जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में हो जाएगा। जो अभी तक बागियों को डर लग रहा है, सुरक्षा को लेकर लग रहा है, सीआरपीएफ सीआईएसएफ लगानी पड़ी है, वो सब खत्म हो। अधिकारी भी कहीं ना कहीं अपने को दबाव में महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब यदि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अगले 24 घंटे में वहाँ पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। उसी पे डिपेंड करेगा कि कल फ्लोर टेस्ट होता है या नहीं। इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।